नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, आज एक बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। जिस तरह से न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, आज फाइनल मुकाबला जिसमें भारतीय टीम की जीत के लिए, इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लगातार पूजा प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। कुछ ही देर में टॉस जो है वो किया जाएगा और देखने वाली बात होगी कि टॉस कौन सी टीम जो है वो जीतती है। और ये भी आपको बता दें कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच जो है खेला जाना है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। देश भर में टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा अर्चना भी की जा रही है। तो बेहद दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला रहेगा। जो जीतेगा ट्रॉफी उसकी होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज खेला जाना है, जिसमें भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो संभावित प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। ये भारत की प्लेइंग 11 है। तो न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो इसमें जो नाम है, रचिन रविंद्र, विलियंग और केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, टॉम लेथम, गैलन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, विलियम, मैट हेनरी, काइल जेमिन्सन, माफ कीजिएगा, काइल जेमिन्सन, ये न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11 है। तो ये जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा रहने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया और टीम न्यूजीलैंड दोनों ही बेहद कड़ी तैयारी के साथ क्रिकेट के मैदान में आज उतरेंगी। देखिए, टॉस कौन जीतता है ये भी बहुत मैटर करेगा। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला टीम लेती है, टॉस जीतने वाली या पहले गेंदबाजी का, ये भी देखना होगा। और इसी पर तमाम बातचीत करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से विनय चौधरी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। सीधे विनय का रुख करेंगे। विनय, बेहद दिलचस्प आज का ये मुकाबला, फाइनल का ये महामुकाबला रहने वाला है। सबसे पहले तो अभी हम टीवी स्क्रीन पर टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 और टीम न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11 दिखा रहे थे। सबसे पहले तो ये बताइए कि दोनों ही टीम्स जो हैं वो कितनी स्ट्रांग नजर आ रही हैं। बिल्कुल सृष्टि, अगर प्लेइंग 11 की आप बात करेंगे तो प्लेइंग 11 में दोनों टीमें बराबर की हैं। और इसमें बदलाव की अगर बात करें तो भारतीय टीम में तो कुछ बदलाव ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी जो हैं वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नज़र आ रहे हैं। कोई भी फिटनेस को लेकर परेशान नहीं है। हालांकि विराट कोहली प्रैक्टिस करते हुए थोड़े से परेशान ज़रूर दिखे थे, उनके पैर में चोट लगी थी, लेकिन अभी पूरी तरह से फिट बताया जा रहा है, तो ये अच्छी खबर है। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए एक बुरी खबर यह है कि जो उनके तेज़ गेंदबाज हैं हेनरी, उनका खेलने की संभावनाएं बहुत कम हैं। और अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर न्यूजीलैंड एक जरूर स्पिनर को खिलाना चाहेगी, और इसमें उनके पास एक ऑप्शन नजर आता है चैपमैन को वो खिलाएं, क्योंकि दुबई का जिस तरह का मैदान है और भारतीय टीम अब तक जितनी भी मैचेस जीतते आई है उसमें भारतीय गेंदबाजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, खासतौर पर स्पिनर्स पर। शुरुआत के जो मैच हुए थे उसमें भारतीय टीम के जो स्पिनर्स थे उसमें हमने वरुण चक्रवर्ती को नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद जब लगा कि बीच के ओवर में जब मैच आ जाता है और वहां पर विकेट गिराने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, तो इस वजह से वरुण चक्रवर्ती को ऐड किया गया, हर्षित राणा को बिठाया गया, उनको रेस्ट दिया गया कि आप बैठिए और अभी आगे हम उतरेंगे तो 4 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे। इसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी हमने देखा है चारों स्पिनर्स की। वरुण चक्रवर्ती की जितनी तारीफ करनी होगी उतने कम होगा। लेकिन बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के तरफ से सेंटनर और ब्रेसवेल, ये दो जो गेंदबाज हैं स्पिनर के तौर पर। हालांकि रचिन रविंद्र की अगर आप बात करेंगे तो आप उनको अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा की तरह देख सकते हैं, जो कि नियमित तौर पर उनको ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ वो गेंदबाजी है, वो गेंदबाजी के तौर पर एक बैट्समैन के तौर पर एक बॉलर ऑलराउंडर है। तो अब ये देखना होगा कि हेनरी अगर नहीं खेलते तो क्या चैपमैन को खिलाया जाएगा, सेंटनर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि सेंटनर, ब्रेसवेल, इसके अलावा रचिंद्र रविंद्र, और अब ये चाहेंगे कि चैपमैन भी आ जाए, तो इससे क्या होगा कि एक टीम बैलेंस होगी जो कि इंडिया के खिलाफ बराबर की नजर आएगी। कुल मिलाकर जो आज का मैच है इसमें दोनों टीमों में से ये किसी को नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम यहां पर ज्यादा मजबूत है। भारतीय टीम ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको रोक रही हूं क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज यहां पर आ गई है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, ये बड़ी खबर सामने आई है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। विनय,
बिल्कुल, ये लाजमी सी बात थी, क्योंकि अगर भारत इस मैच में टॉस जीतता, क्योंकि अभी तक रोहित शर्मा इस पूरे लीग की अगर आप बात करेंगे तो एक भी टॉस नहीं जीत पाए हैं, और अच्छी बात है क्योंकि अभी तक टॉस नहीं जीते तो मैच जीत रहे हैं। लेकिन ये साफ था कि अगर न्यूजीलैंड पहले अगर टॉस जीत जाती है तो बल्लेबाजी करेगी, ये साफ था। और बल्लेबाजी करने को लेकर ये क्लियर था, क्योंकि बल्लेबाजी के तौर पर शुरुआत से लेकर अगर आप सेंटर तक जाएंगे तो वहां पर बल्लेबाजी काफी अच्छी है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड चाहेगी, क्योंकि ये जो पिच है यहाँ पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है। विनय, रोक रही हूँ, एक बार बड़ी खबर ये सभी को बता दें, हमारे दर्शकों को। पहले बल्लेबाजी का फैसला जो है वो न्यूजीलैंड ने लिया है टॉस जीतकर। तो टॉस हो चुका है टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। टीम न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और अब बस कुछ ही देर में मैच भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल टॉस हो चुका है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और इसी पे मेरे सहयोगी विनय भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। विनय, बिल्कुल, देखिए बल्लेबाजी की मैं पहले ही कह रहा था कि अगर न्यूजीलैंड मैच अगर टॉस जीतते हैं, सेंटर अगर इस टॉस को जीतेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं थी। ये मैं बहुत पहले से ही डिस्कस कर रहा था अपने साथियों के साथ भी कि अगर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉस जीतेंगे तो वो बल्लेबाजी करना ही पसंद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा स्कोर खड़े करने की कोशिश होगी। ये जो मैदान है यहाँ पर अगर आप 270 से लेकर 300 के बीच का स्कोर खड़ा करते हैं तो मैच अपने आप में ही बहुत ज्यादा रोमांचक हो जाता है। दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने वाली जो टीम होगी, जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करेगी, उसके लिए कहीं ना कहीं एक आंतरिक तौर पर हम दबाव भी देख सकते हैं। अब रही बात भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि चलिए इस आपके ओपनर्स में शुभमन गिल भले ही एक आधी मैच में आपको टच में दिखे हैं, लेकिन रोहित शर्मा आपके टच में अभी पूरी तरह से नजर नहीं आए हैं। कोई बड़ा स्कोर उनकी तरफ से नहीं आया। लेकिन मिडिल ऑर्डर में आपके पास विराट कोहली जैसे चेज मास्टर हैं, जिनको चेज मास्टर कहा जाता है, और उनके ज्यादातर शतक पूरे ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनल कैरियर उनका देखेंगे तो वो चेज करते हुए आए हैं। तो आपके पास ये बहुत बड़ी एक कहेंगे कि शक्ति है विराट कोहली के तौर पर। दूसरी तरफ आपके पास श्रेयस अय्यर है, जिन्होंने महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो अक्षर पटेल को मिडिल ऑर्डर में 5वें नंबर पर प्रमोट किया गया इस लीग के लिए, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। उसके बाद आपके पास केएल राहुल हो जाते हैं। केएल राहुल तक आपके पास ऐसी बल्लेबाजी है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये पावर हिटर के तौर पर हार्दिक पांड्या ने अपना रोल दिखाया पिछले मैच में। तो बल्लेबाजी के तौर पर अगर आप चेज कर रहे हैं तो बस आपको शुरुआत अच्छी करनी है। बस एक परेशानी भारतीय टीम के लिए यह है कि अगर आप जब चेज करने आएंगे और अगर मान लीजिए टोटल जो होता है, जो मुझे लग रहा है इस मैदान पर, अगर न्यूजीलैंड की टीम एक टोटल देगी तो वो करीब 265 से 270 रन का एक टोटल यहां पर खड़ा कर सकती है, अगर भारतीय टीम जल्दी विकेट नहीं निकालेगी शुरुआती तौर पर। और ये एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टोटल हो जाएगा। तो ऐसे में भारतीय टीम के लिए ये अच्छी बात है कि मिडिल ऑर्डर आपका बहुत ज्यादा मजबूत है। जरूरत है कि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं जिस तरह से विनय, पिच भी स्लो बताई गई है। ये जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच है, इसको स्लो कहा गया है और कहीं ना कहीं बैट्समैन जो है, बैटर्स जो है, उनके लिए कहा जा रहा है थोड़ी सी कठिनाई होती है। बस एक मैच को अगर छोड़ दे सृष्टि इस पूरी लीग में, तो दुबई के मैदान पर जितने भी मैच हुए हैं उसमें 250 का जो टारगेट है वो भी खड़ा नहीं हो पाया। एक टीम इतने रन भी नहीं बना पाई। तो ये आप कहेंगे कि हाँ वाकई स्लो तो रहेगा पिच। और मिडिल ऑर्डर में अगर आप बात करेंगे, मिडिल के जो ओवर आते हैं जिसमें आप तेज गेंदबाजों से शुरुआत के पावर प्ले को निकलवाते हैं और उसके बाद आप कुलदीप यादव को, अक्षर पटेल को या रविंद्र जडेजा को लाते हैं, लेकिन वहां पर अगर आप विकेट निकालते हैं तो वो बहुत बेहतर रहेगा। आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैच हुआ था वो देखा था, वहां पर आपने समय समय पर विकेट निकाले थे और उसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ था कि भारतीय टीम ने एक ऐसे स्कोर पर रोका था जो इजी तो नहीं कहेंगे लेकिन चेजेबल था। आपके एक या दो बल्लेबाजों को टिकने की जरूरत थी और उस मैच में भी हमने देखा था कि भारतीय टीम की तरफ से, चाहे आप बात करें श्रेयस अय्यर की, विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन विराट कोहली का साथ देने के लिए जो बाकी बल्लेबाज थे वो खड़े रहे। इसमें अक्षर पटेल ने छोटी सी एक पारी खेली थी, लेकिन एक वो जो कैमियो था वो बहुत अच्छा था। फिनिशर के तौर पर हमने देखा था कि किस तरह से हार्दिक पांड्या ने पारी खेली थी, तो जरूरत नहीं पड़ी थी। रविंद्र जडेजा आए थे लेकिन वो एक कहेंगे एक फॉर्मेलिटी रह गई थी, तब तक मैच पूरी तरह से हाथ में आ गया था। और केएल राहुल की पारी की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी उसके लिए। केएल राहुल एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पर उभर कर सामने आए हैं जिसको टीम इंडिया ने जब जैसे जहां चाहा वहां पर फिट किया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। तो यहां पर मैं पहले से ही कह रहा था कि अगर न्यूजीलैंड इस मैच में टॉस जीतती है तो बल्लेबाजी करने जरूर उतरेगी भारतीय टीम के सामने। न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने जरूर उतरी है, लेकिन विनय हम ये भी जान रहे हैं कि 4 मैचों में से 3 भारत ने चेज ही किए हैं, यानी कि और तीनों ही मैचों की अगर हम बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस भारत की रही है। तो ज्यादा कठिनाई भारत के लिए होगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता।
देखिए, कठिनाई प्रतीत नहीं होती आगे, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी देखिए, अभी मैच की शुरुआत है, और शुरुआत है तो आपको ये देखना हो, क्योंकि न्यूजीलैंड की आप बात कर लीजिए, शुरुआत से लेकर रचिंद्र रविंद्र से लेकर और सेंटनर तक अगर आप जाएंगे तो आपके उनके पास एक से एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। ब्रेसवेल तक की अगर आप बात करेंगे वो बल्लेबाजी कर लेते हैं, और टेलेंडर की भी अगर आप बात करेंगे तो वो बड़े शॉट लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। बड़ी बात यहां पर यही है न्यूजीलैंड की तरफ से कि उनके पास कुछ ऐसे पावर हिटर हैं बीच में। आप टॉम लैथम की बात कर लीजिए, आप फिलिप्स की बात कर लीजिए, ये जो हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात केन विलियमसन को आप देख लीजिए, जब भी विकेट गिरे हैं उन्होंने वो रोल निभाया है जो कि हम विराट कोहली को निभाते हुए देखते हैं। तो वहां पर एक बड़ी साझेदारी करने के लिए केन विलियमसन को आप देख सकते हो। पिछले मैच की अगर आप बात करेंगे, जहां से न्यूजीलैंड अब फाइनल में पहुंची है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हमने देखा था रचिंद्र रविंद्र और विलियमसन दोनों ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली थी, जिसकी वजह से एक इतना बड़ा स्कोर खड़ा हुआ। और उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम शुरुआत में थोड़ा सा जरूर नजर आई थी कि कुछ कर पाएगी, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई लक्ष्य के पास। तो आपको यह देखना है कि आप समय समय पर विकेट निकालते रहें, और समय समय पर विकेट निकालने के मामले में भारतीय कप्तान की अगर आप बात करेंगे, उनसे बेहतर मुझे कोई कप्तान नजर नहीं आता। उन्हें जहां जहां लगता है कि किस गेंदबाज को कैसे यूज करना है, कहां विकेट निकाल सकते हैं, उन्होंने वैसा किया भी है। पिछले मैच में भी हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा था कि किस तरह से एक समय पर आपके विकेट कीपर केएल राहुल कह रहे थे रविंद्र जडेजा को कि लग नहीं रहा कि आप यहां पर विकेट हासिल कर पाएंगे। जब विराट कोहली को हमने देखा था बिल्कुल पॉइंट के पास खड़े हुए थे, और उन्होंने कहा था कि एक स्लिप पॉइंट ले लेते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उसी गेंदबाजी में थोड़ा सा स्पीड में परिवर्तन किया था, और उसका नतीजा था कि वो विकेट तुरंत ही हासिल भी हो गया। तो भारतीय टीम की तरफ से कप्तानी में आप जितना रोहित शर्मा की तारीफ करेंगे वो कम ही रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि उनको अपने गेंदबाज को कहां पर किस तरह से इस्तेमाल करना है। बस नजर इस पर रहेगी कि शुरुआत में मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी के जरिए कुछ विकेट निकाल दे पावर प्ले में। हार्दिक पांड्या जो कि एक रोल निभाते हैं, हमेशा विकेट वो जरूर निकालते हैं, चाहे एक विकेट हो या 3 विकेट हो या 2 विकेट हो। तो शुरुआत में अगर आप पावर प्ले के अंदर 3-4 विकेट निकाल लेते हैं तो न्यूजीलैंड के हाथ से मैच गया समझो। लेकिन बल्लेबाजी का अगर आप देखेंगे तो दोनों टीमों के पास बल्लेबाजी का अनुभव बहुत ज्यादा है, केन विलियमसन का और टॉम लैथम का, और खासतौर पर रचिन रविंद्र को हमने देखा है कि भारतीय टीम के खिलाफ तो खास तौर पर हमने देखा बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन करते हैं। तो आपकी पूरी नजर रहेगी इन 3 बल्लेबाजों के ऊपर। ग्लेन फिलिप्स है, ठीक है, वो एक पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं, तो उनको लेकर आप एंड में जाकर जब ओवर हो जाएंगे 35 ओवर से ज्यादा, जब आपको थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है कि इनको निकालो जल्दी से। लेकिन अगर आप शुरुआती तौर पर रचिंद्र रविंद्र है, आपके जो ओपनर हैं दोनों इनके, और इसके अलावा अगर आप विलियमसन और खास तौर पर इन तीनों बल्लेबाजों को अगर नजर दिखेंगे तो इनको आपको जल्दी आउट करना होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मोहम्मद शमी अपने पुराने रंग में एक बार फिर से नजर आए। गेंदबाजी बहुत अच्छी की है, 9 विकेट उन्होंने लिए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पिछला मैच हुआ था उसमें हमने देखा था कि मोहम्मद शमी को केवल 1 विकेट हासिल हुआ था, बाकी सारे स्पिनर्स ने निकाले थे। तो स्पिनर्स पे तो नजर रहती है। आप मोहम्मद शमी का जिक्र लगातार कर रहे हैं, अगर वरुण चक्रवर्ती की बात की जाए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती से भी काफी उम्मीदें बन गई थी, वो जो हमने उनकी परफॉर्मेंस जो देखी थी। देखिए, वरुण का रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब से उन्होंने टीम इंडिया में दोबारा से वापसी की है, उनका करियर पूरा बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन दोबारा जब उन्होंने वापसी की तो वो एक की प्लेयर हो गए टीम इंडिया के लिए। उन्होंने जब जहां पर जैसे जरूरत थी वहां विकेट लिए। इस लीग में भी हमने देखा किस तरह से उन्होंने भी अपना एक तरह से डेब्यू कर रहे हैं इस लीग में, और वो 5 विकेट हासिल कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री बॉलर ऐसे ही नहीं कहा जाता, उनके पास कई वेरिएशंस हैं, और वो वेरिएशंस जो हैं वो काम आते हैं, क्योंकि आपके दूसरे एंड से रविंद्र जडेजा की आप बात कर लीजिए, अक्षर पटेल की बात कर लीजिए, कुलदीप यादव की बात कर लीजिए, ये लोग कहीं ना कहीं विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो रन रोकने का काम करते हैं, और जब रन रोकते हैं तो फिर दबाव बढ़ जाता है बल्लेबाजी के ऊपर, और बल्लेबाजी के ऊपर जब दबाव बढ़ेगा तो बड़े हिट्स की तरफ जाएंगे। और यही हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ट्रेविस हेड की अगर आप बात करेंगे तो वरुण चक्रवर्ती आए थे और पहले ओवर में ही ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। वो सबसे बड़ा खतरा टीम इंडिया के लिए हमेशा रहे हैं, और ऐसे में उनको निकाला। आज के मैच की अगर आप बात करेंगे तो आप रचिंद्र रविंद्र, इसके अलावा बात कर लीजिए विलियमसन, इन बल्लेबाजों को अगर आप जल्दी निकाल देते हैं, टॉम लैथम, ये 3-4 बल्लेबाज हैं जिनको आप थोड़ा जल्दी निकाल देंगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। बल्लेबाजी जरूर है, गहराई है न्यूजीलैंड के पास, सेंटनर तक आपके पास ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बल्लेबाज नहीं है। और उसके बाद में उनके जब टेलेंडर भी आ जाते हैं तो टेलेंडर भी अच्छे खासे शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उम्मीद यही होगी कि भारतीय टीम के जो तेज गेंदबाज है, जो पावर प्ले का मेन रोल है, वो पावर प्ले में अगर आप शुरुआत में 3-4 विकेट निकाल देते हैं तो आप वो नहीं सोच सकते कि जो एक बड़ा
स्कोर हम सोच रहे हैं कि 270 से 300 के बीच पहुंच सकता है, वो स्कोर नहीं जाएगा। और जब 270 से 300 के करीब का स्कोर नहीं जाएगा, उससे नीचे का स्कोर आएगा, तो फिर टीम इंडिया इस मैच को बिल्कुल। इस बीच विनय, रोहित शर्मा का भी बयान जो है सामने आया। वो कह रहे हैं हमें चेस करने में कोई परेशानी नहीं है। रोहित यहाँ पर कह रहे हैं कि हम काफी समय से पहले बल्लेबाजी की है और पहले गेंदबाजी भी की है, अब हमें बाद में बल्लेबाजी करने में कोई दिक्कत नहीं है। रोहित शर्मा कहीं ना कहीं ये बात कहते नजर आए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत बदलाव नहीं आया है, हमने लक्ष्य का पीछा किया है और जीत भी हासिल की है, तो इस मैच में भी हमें लक्ष्य का अगर पीछा करना है तो हम कर लेंगे, पूरी मजबूती के साथ उतर रहे हैं। रोहित कह रहे हैं। देखिए, रोहित ने ये बात कही है। इससे पहले शुभमन गिल ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि चेज को लेकर हमें दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, जितने भी क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं, जितने खेल प्रेमी हैं, उनमें से 90% लोग यही कह रहे थे कि अगर रोहित शर्मा इस मैच में टॉस जीत भी जाते हैं, जो अब तक हुआ नहीं, ये पूरी लीग ऐसी निकल गई, अब तक टीम इंडिया की तरफ से टॉस नहीं जीता गया, तो अगर टॉस नहीं भी जीतेंगे, अगर जीत भी जाते, तो वो गेंदबाजी के बारे में सोचते कि गेंदबाजी जो है हमें पहले करनी पड़े, जिससे कि हम चेज कर पाए चीजों को। क्योंकि चेस के बारे में आप श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, इन दो लोगों को आप इस तरह से देखिए कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ऐसा कंप्यूटर फिट है कि उनको पता है कि कहां पर किस मैच को किस तरह से आगे बढ़ाना है। सिंगल से अगर कोई बल्लेबाज अपने 50 रन पूरे कर दे, पिछले मैच में हमने देखा विराट कोहली को केवल भाग भाग के उन्होंने 50 से ऊपर 52 रन बनाए थे उन्होंने, और टोटल ओवरऑल स्कोर उनका 80 से ऊपर था। तो आप समझिए ना कि गेम को किस तरह से आगे बढ़ाना है वो उनको पता है। तो चेस में सबसे बड़ा रोल किस चीज का होता है? वो होता है कि आप अपने ऊपर दबाव ना बढ़ने दें, आप बीच बीच में अपने सिंगल निकालते रहें। रेगुलरली अगर आपके सिंगल निकल रहे हैं तो 6 का एवरेज आपका चल रहा है, 6 का एवरेज भी चल रहा है, तो आप 300 के टारगेट को इजीली कर लेते हैं अचीव। और अगर 300 से ऊपर का है तो फिर एक अपने आप में ही वो स्ट्रेटेजी बदल जाती है। वो स्ट्रेटेजी क्या हो जाती है विराट कोहली की, कि आप कहते हैं कि एक बाउंड्री निकालनी है, बाकी हमें सिंगल्स निकालने हैं। तो ये विराट कोहली की अपने आप में तारीफ करनी होगी। श्रेयस अय्यर इसी राह पर चल रहे हैं और केएल राहुल तक हमें सोचने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर आज के मैच में चलना, अगर तुम बल्लेबाजी के तौर पर बात करेंगे सृष्टि हम लोग, तो बल्लेबाजी के तौर पर आज के मैच में श्रेयस अय्यर के अलावा ये लोग अपना काम कर रहे हैं। रोहित शर्मा का जरूरी है। रोहित शर्मा अगर पावर प्ले पूरा खेल गए ना, तो ये मैच एक तरफा कर देंगे वो, क्योंकि शुरुआत से उन्होंने लीड किया है टीम को अच्छी तरह से। इस बीच हमें ये भी नहीं भूलना होगा विनय कि जो टीम न्यूजीलैंड है वो लगातार इस पे फोकस करेगी कि बड़े से बड़ा स्कोर बनाया जाए, क्योंकि मिचेल सेंटनर भी ये बात कहते नजर आए कि अब हमारा पूरा फोकस बड़ा स्कोर बनाने पर रहेगा। हालांकि संभावित प्लेइंग 11 की भी आप बात कर रहे थे, तो जिस तरह से आपने कहा था कि टीम इंडिया जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और वही हमने देखा है टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन मैट हेनरी का आपने भी विनय जिक्र किया था, मैट हेनरी की जगह नाथन स्मिथ जो है उनको जगह मिली है, तो उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कैसे आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का जो बड़ा दावा कि बड़ा स्कोर बनाना, इस मैच में हमारा फोकस उसी पे रहेगा। देखिए, अगर आप गेंदबाजी के तौर पर देखेंगे न्यूजीलैंड की या आप एशिया के बाहर की टीमों की आप बात कीजिए, वो अपने तेज गेंदबाजों पर थोड़ा ज्यादा विश्वास करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेनरी का ना होना एक माइनस पॉइंट जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ये चैपमैन को खिलाएंगे, ये चाहेंगे कि एक स्पिनर बढ़ा दिया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़े स्कोर की बात, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूजीलैंड की तरफ से ये पूरी प्लानिंग की गई होगी कि किसी भी तरह से जो स्पिनर्स हैं, क्योंकि तेज गेंदबाजों को बहुत आसानी से जो विदेशी टीमें होती हैं वो खेल लेती हैं, लेकिन स्पिनर्स को किसी भी तरह से निकालना है। और वो स्पिनर्स अगर इजीली खेल जाते हैं, ज्यादा नहीं, अगर उन पर वो 5 के इकोनॉमी से भी रन बनाते हैं तो उनको दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी के आपके पास जो लगभग 10 से 15 ओवर रह जाते हैं वो आपको सीमर से डलवाने पड़ेंगे, और जब सीमर आएंगे तो वो अपने आप में उसको खींच लेते हैं, वो अपना मीटर खींच देंगे। और यही कुछ देखिए, प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होना था इंडिया के, ये क्लियर था बिल्कुल, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि एक विनिंग टीम में कोई बदलाव किए जाए। शुरुआत में जरूर था ऐसा, लेकिन इसकी अपने आप में तारीफ करनी होगी। बहुत सारे सवाल उठे थे कि क्या आप 4 स्पिनरों को लेकर जाने, और रोहित शर्मा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे थे कि भैया 2 ऑलराउंडर हैं और 2 हमारे पास रेगुलर स्पिनर हैं, हमारे कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। लेकिन उसका प्लस पॉइंट देखिए, बल्लेबाजी की गहराई देखिए भारतीय टीम की। न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर भी देती है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि 270 से या 275 से ऊपर का स्कोर जाएगा। अगर यहां तक भी है तो अचीवेबल है, अचीवेबल कोई सा भी स्कोर होता है, लेकिन इस पिच पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना, आप सोचे कि 300 से ऊपर का कर दे, वो बहुत मुश्किल काम है। और मुश्किल काम है तो इसमें आप
आपके कौन से बल्लेबाज काम आएंगे? ऐसे बल्लेबाज काम आएंगे जो धैर्य के साथ आगे इस मैच को आगे बढ़ा सके, अपनी इनिंग को बढ़ा सके। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि रचिन रविंद्र और खास तौर पर केन विलियमसन, इन दो बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, वो मैच को चलाने में विश्वास रखते हैं, वो मैच को बड़ी तेजी के साथ बढ़ाते रहते हैं। हमें नहीं लगता कि बहुत सारी बाउंड्रीज हो रही हैं, लेकिन वो कोई भी गेंदबाज आगे हो, चाहे वो स्पिनर हो या फिर कोई तेज गेंदबाज हो, उस मैच को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये उनकी खासियत है। और इसी वजह से, और देखिए यही सोच होगी न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड भी चाहेगी कि किसी तरह से, ठीक है, ओपनर जो है वो तो तेज गेंदबाज हमारे निकाल देंगे, उनके दिमाग में ये सोच है कहीं ना कहीं, लेकिन किसी तरह से विराट कोहली और विराट कोहली के साथ श्रेयस अय्यर, इन दो बल्लेबाजों को थोड़ा आगे जल्दी से निकाल देंगे तो हमारा ये फायदा होगा कि वो जो गेम चलाने वाली बात है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा सकते हैं। तो इस पूरे मैच में फोकस इस बात पर रहेगा कि कौन किस तरह से जो रन रेट है, जो एवरेज है, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, इस पर पूरा फोकस रहेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से दोनों टीमें दूसरी बार एक दूसरे के आमने सामने यहां पर होने वाली हैं, पिछले मैच की अगर बात करें विनय, तो 44 रन से टीम इंडिया जो है वो जीती थी। लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि अभी तक जितने भी मैच हुए हैं उन पर न्यूजीलैंड की भी पूरी नजर रही है और टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी को, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को न्यूजीलैंड ने भी बारीकी से परखा और समझा है। देखिए बहुत बड़ा मौका है आज इंडिया की अगर बात करेंगे। पहला मौका यह है कि आप लगभग 12 साल बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर पर लेके आए, ये बहुत बड़ा मौका है। दूसरा है कि आप लगभग 25 साल बाद अपना हिसाब चुकता कर लें न्यूजीलैंड के साथ। एक हिसाब चुकता जो सेमीफाइनल वाला था, जहां हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे और वो मैच निकल गया था, एक वो वाला हिसाब था। एक हिसाब है कि 2000 की अगर आप बात करेंगे, साल 2000 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो उस चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा था कि इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। तो यानी वो 25 साल हो गए हैं, उस 25 साल के गैप को आपको खत्म करना है। वो बदला जो आप लेने के लिए उतरे हैं, उस बदले को आपको लेना होगा, तभी आपका हिसाब चुकता होगा। मैच, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर साउथ अफ्रीका होती तो थोड़ा सा हम प्लस पॉइंट में इसलिए आ जाता है कि साउथ अफ्रीका को लेकर एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये सोच रहती है कि साउथ अफ्रीका की टीम बड़े मैचेस में ढेर हो जाती है और वो सेमीफाइनल में शायद ये देखने को मिला, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आपको देखना है स्ट्रेटेजी, देखिए दोनों टीमें बहुत करीब से एक दूसरे को जानते हैं और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा था इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया के खिलाफ, वो सभी ने देखा था। तो टीम बहुत बेहतरीन है न्यूजीलैंड की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जिस तरह का प्रदर्शन देख रहे हैं, क्योंकि 2013 की अगर आप बात करेंगे, जब भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीती थी, उस समय भी यही हुआ था कि टीम इंडिया अपने विजयी अभियान को लगातार आगे बढ़ाते हुए फाइनल तक पहुंच गई थी और फाइनल का मुकाबला हमने जीत लिया था। तो ये सारी बहुत सारी चीजें, पॉइंट्स, अगर आप इन चार चीजों में आप इसको वर्गीकृत करेंगे, आप चार चीजों में इनको डिवाइड करेंगे, तो उसमें आपको नजर आएगा, पहला कि आपका परफॉर्मेंस अब तक का कैसा है, दूसरा कि आपकी बल्लेबाजी किस तरह की चल रही है, जिसमें हम विराट कोहली की बात करते हैं कि क्या विराट कोहली बड़े मैच में एक ऐसी पारी खेलेंगे जो हमेशा यादगार होगी, वो हुआ है। इसके अलावा तीसरा कि आपके गेंदबाज जो स्पिनर्स हैं वो किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये सारी समानांताएं एक तरह से नजर आ रही हैं, शुरुआत से देखते हुए हम आज तक आ रहे हैं। जो 2013 में हो रहा था वही कुछ इस तरह का अब भी नजर आ रहा है। तो स्ट्रेटेजी समझी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टीम इंडिया भी तो अपनी स्ट्रेटेजी लेकर जा रही है ना। टीम इंडिया का हम प्रदर्शन देख रहे हैं ना कि किस तरह का प्रदर्शन है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि अब बहुत सारा एडवांटेज मिल रहा है आपको कि आप दुबई में खेले जा रहे हैं, दुबई में खेले जा रहे हैं, लेकिन पिच हमेशा एक तरह का रिएक्ट नहीं करता और टीम भी तो सामने दूसरी होती है। इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर भी तो टीम इंडिया अपने घर में ही खेल रही थी, भले ही वो अलग अलग मैदानों में हो रहा था, लेकिन टीम इंडिया को उतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसको आप एक अदर साइड ले सकते हैं। लेकिन टीम इंडिया जिस तरह से ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है आज के मैच में, मैं तो चाहूंगा कि 2-3 बड़े हीरो निकल कर आए, जिस तरह से हमने 2013 में देखा था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और देखिए रोहित शर्मा की अगर आप बात करेंगे तो रोहित शर्मा अपने आप में वो कप्तान हो गए जो सभी तरह की लीग में, चाहे आप टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें उसके फाइनल में पहुंच चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे, उठा लिया, उसमें फाइनल में पहुंचे, आप यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल, अपने आप में एक ऐसे कप्तान है वो। और इसके अलावा विराट कोहली पर नजर किस लिए रहेगी कि विराट कोहली आज 3 बड़े रिकॉर्ड अचीव कर सकते हैं। आप लगभग 60 रन के करीब बना देते हैं तो आप दुनिया में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 2 कैच और पकड़ लेते हैं तो आप सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में आप खिलाड़ी बन जाएंगे और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वही बल्लेबाज बन जाएंगे। तो ये 3 रिकॉर्ड आज विराट कोहली अचीव कर सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। और इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा है, चाहे आप रोहित शर्मा की आप बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए केएल राहुल की, केएल राहुल ने भी अभी अपने 3000 रन पूरे किए हैं। तो इस तरह से एक के बाद
बाद एक बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। और आप हर्षित राणा की अगर बात करें, ठीक है वो नहीं खेल रहे हैं, अभी रेस्ट पर हैं, उन्होंने भी एक अजीब तरह का रिकॉर्ड बनाया था। पहला मैच खेला और 3 विकेट लेकर गए थे, तो वनडे में खेले, टेस्ट में खेले और इसके अलावा T20 में खेले, 3-3 विकेट लेकर बहुत सारे रिकॉर्ड खिलाड़ियों ने बनाए हैं। आज के मैच में बस नजर इस पर रहेगी कि पावर प्ले को न्यूजीलैंड किस तरह से खेलती है और पावर प्ले में हमारे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। क्या वो पावर प्ले में 3 से 4 विकेट निकाल देंगे तो पूरा मैच अपने हाथ में आ जाएगा और उसके बाद काम रह जाता है आपके स्पिनर्स का। और स्पिनर्स में आप रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को कहीं कम नहीं आंक सकते। रन रोकने हो तो आप इनको ले आइए, विकेट लाने हो तो कुलदीप यादव को ले आइए और वरुण चक्रवर्ती को ले आइए। बिल्कुल विनय, और एक और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते वो है भारत में क्रिकेट फैंस का उत्साह और क्रिकेट के लिए प्रेम। तो सुबह से ही देख रहे हैं कि पूजा पाठ भी चल रहा है और फिंगर क्रॉस्ड है हर भारतीय की टीम इंडिया की जीत के लिए। चले विनय, बस कुछ ही पलों में मैच शुरू होने वाला है। हमें पता है आप भी पूरा मूड में नजर आ रहे हैं टीम इंडिया को जिताने के लिए। तो बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।